नाउ देखें, ये बड़ा ही अहम है, ठीक है ना, ये बड़ा ही अहम है। हमारे पास एन, एल, एम और एस क्वांटम नंबर है चारों, है ना, चारों क्वांटम नंबर है, उनकी वैल्यूज गिवन है। हमसे कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये जो वेव इक्वेशंस हैं, वेव इक्वेशन मतलब ये जो क्वांटम नंबर की वैल्यूज है ना, ये वेव फंक्शंस हैं या वेव इक्वेशन कह लें आपने, है ना, वेव इक्वेशन कह लें आपने, ठीक है ना, इनमें से कौन सी वेव इक्वेशन जो है वो परमिसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि चार में से तीन इनकरेक्ट है और एक करेक्ट है। अब वो कौन सी करेक्ट होगी ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब वो क्या पॉइंट्स है उनको जरा ध्यान में रख लो। क्या है, एन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एल होगी, है ना। इसी तरह एन की वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, हमेशा मोर देन जीरो होगी, ठीक है ना, हमेशा मोर देन जीरो, ठीक है। ये दो मेन बातें हैं जो जहन में रखेंगे आप, ठीक है ना, मेन बातें जो जहन में रखेंगे आप। अच्छा, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू और अगर एम की वैल्यू की अगर हम बात करें, तो एल की वैल्यू और एम की वैल्यू में एल की वैल्यू एम की वैल्यू के बराबर या उससे प्लस माइनस रेंज के साथ आएगी, है ना। एल की वैल्यू और एम की वैल्यू में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एम वैल्यू एल की वैल्यू से बड़ी हो, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। एल वैल्यू एम वैल्यू से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। ये पॉसिबल नहीं है। एल की वैल्यू से बड़ी हो जाए एम वैल्यू, ये मुमकिन नहीं है। एल की वैल्यू एम की वैल्यू बराबर होती है, एम की वैल्यू एल की वैल्यू से छोटी हो सकती है, बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। कैन नेवर बी ग्रेटर देन एल वैल्यू एम की वैल्यू, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। एल की वैल्यू जीरो हो सकती है, एम की वैल्यू जीरो हो सकती है, एस की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है ना। इसी तरह एन की वैल्यू और एस वैल्यू कैन नॉट बी जीरो, ठीक है ना, कैन नॉट बी जीरो। अब अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें तो देखें, अगर एन की वैल्यू थ्री है, एल की वैल्यू टू है, मुमकिन है। एल की वैल्यू एन से छोटी हो गई, ये पॉसिबल है। एल की वैल्यू एम की वैल्यू के बराबर आ गई माइनस साइन के साथ, ये भी पॉसिबल है। और अगर ये प्लस हाफ है तो ये भी मुमकिन है ये करेक्ट है ना, ये हमारे पास पॉसिबल है ना, परमिसिबल है, ठीक है। अगर हम देखें थ्री थ्री वन हाफ, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं हो सकती, गलत हो गया, है ना। अच्छा, ये हमारे पास बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट प्रोवाइड है ये, है ना, डजंट प्रोवाइड है, डजंट प्रोवाइड द परमिसिबल, मतलब वो जो इनकरेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना, बाकी करेक्ट होंगी। अब देखो ये करेक्ट है हमारे पास, है ना, ये वाली हमारे पास क्या करेक्ट है। थ्री एन की वैल्यू एल की वैल्यू से छोटी है, एल की वैल्यू भी एम की वैल्यू भी उससे छोटी है, और ये प्लस हाफ है, ये भी करेक्ट है। अब थ्री एन वैल्यू बड़ी है एल वैल्यू से, एल वैल्यू और एम वैल्यू बराबर आ गई हैं, है ना, एम वैल्यू एल वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर हो सकती है, छोटी हो सकती है, ठीक है ना। और माइनस हाफ, ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ ये एक बी ऑप्शन ऐसा है जो कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, हमें डजेंट वाला चाहिए है ना। हमें चाहिए इनमें से कौन सा है जो परमिसिबल नहीं हो सकता है, वो इक्वेशन जो परमिसिबल नहीं हो सकती है, हमें इनकरेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी थी। तो ये जो ऑप्शन बी है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, एन वैल्यू, है ना, एल वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू एन वैल्यू, है ना, एन वैल्यू एल वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती, हमेशा छोटी होगी, है ना, बराबर नहीं हो सकती, ये हमारे पास। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात।